ऊपरी किला अग्वाडा, राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय संरक्षित स्मारक कैंडोलिम, वर्ष 1510 सीई में पुर्तगाली सेनापति अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने अपने प्राकृतिक बंदरगाहों और नदियों के साथ गोवा यानी पुराने गोवा शहर को बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह 1510 सीई से 1534 सीई से जीत लिया, जिससे पुर्तगालियों के शासन को सुदृढ़ता मिली। गोवा में पुर्तगाली शासन की स्थापना के साथ ही पुर्तगालियों को फ्रांसीसी, डच और अंग्रेजों जैसे अन्य यूरोपीय आक्रमणकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। डच, जिन्होंने 1599 सीई में भारत आना शुरू किया, गोवा में पुर्तगाली उपनिवेश के लिए बड़ा खतरा बन गए। अतः मंडोवी नदी के मुहाने पर निगरानी रखने के लिए यहाँ एक सुदृढ़ किले के निर्माण की आवश्यकता थी। इसलिए अग्वाडा पठार के चारों ओर एक व्यापक परिधि वाला किला वर्ष 1612 सीई में राज्यपाल रूय लॉरें कोंडे दबोरा 1609 सीई से 1612 सीई के कार्यकाल में निर्मित किया गया। पुर्तगाली भाषा में किले का नाम अग्वाडा था, जिसका अर्थ है पानी का स्थान। ऊपरी तथा निचले दो खंडों में निर्मित इस किले के ऊपरी भाग को फोर्टालेजा रियल यानी शाही किले के रूप में जाना जाता था, जबकि निचले किलों को प्राका दा सांता काथारीना के नाम से जाना गया। एक तारे की तरह की आकार का ऊपरी किला अग्वाडा समुद्र तल से 260 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 95,768 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ यह किला एक प्रमुख भौगोलिक स्थान पर स्थित है, जो क्रमशः काबो और मुरमुगाओ के किलों के साथ क्षेत्र के साथ भौगोलिक दृष्टि से एक त्रिकोण का निर्माण करता है। किला सुरक्षा की दृष्टि से तीन तरफ से एक सूखी खाई से घिरा हुआ है, जो मुख्य भूमि से जुड़ी हुई है, जिसकी चौड़ाई 6.5 मीटर है और गहराई 5.2 मीटर, और इस खाई को सीधे लेटेराइट पहाड़ी में काटा गया है, और जो बड़े लेटेराइट पत्थर निकाले गए उनका उपयोग दुर्ग निर्माण के लिए किया गया। किले की अन्य मुख्य संरचनाओं में बारूद कक्ष, किले के कप्तान का घर, पानी की टंकी और प्रकाश घर आदि हैं, जो कक्षनुमा दीवार से घिरी हुई हैं। दीवार के नीचे छोटे छोटे कक्ष निर्मित हैं। ऊपरी किले अग्वाडा से निकलने वाली दो लंबी दीवारें इसे निचले किले अग्वाडा की किलेबंदी से जोड़ती हैं। पानी की टंकी। ऊपरी अग्वाडा किले के भीतर मैदान में एक आयताकार चबूतरा स्थित है, जिस पर निश्चित अंतर पर छोटी खिड़कियां बनाई गई हैं। यह चबूतरा वास्तव में जमीन के नीचे बने पानी की टंकी की छत है। 23,76,000 गैलन पानी के संचयन की क्षमता होने वाली इस टंकी में प्राचीन काल में पीने योग्य पानी का संचयन किया जाता था। इस टंकी को 16 खंभों की मदद से 5 हिस्सों में विभाजित किया गया है। इस स्तंभों का निर्माण बेडरॉक को काट कर किया गया है। प्रवेश द्वार एवं छोटी सीढ़ी की योजना की भी गई है। इस टंकी में बरसात के जल का संचयन किया जाता था। चबूतरे के ऊपर बाहरी सतह को चारों ओर से ढलान का रूप देकर बरसात के पानी को इस टंकी में एकत्रित किया जाता था। इस तरह से एकत्रित किए गए पानी को भूमिगत पाइपों द्वारा निचले अग्वाडा किले में स्थित जल स्रोतों में भर दिया जाता था, जिनमें नैसर्गिक स्रोतों से भी पानी उपलब्ध कराया जाता था। अंत में इस पीने योग्य जल को पाइपों द्वारा बंदरगाह में रुके हुए जहाजों में भरा जाता था। अग्वाडा किले पर बनी हुई यह जल आपूर्ति प्रबंधन व्यवस्था भारत के दुर्ग स्थापत्य में अपना विशेष स्थान रखती है। इन जल स्रोतों के निर्माण से निकली हुई लेटराइट की चट्टानों का उपयोग किले के निर्माण में किया गया। प्रकाश घर यानी लाइट हाउस। किले के प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश करने पर ठीक सामने बनी सीढ़ियों से किले के ऊपरी भाग तक पहुंचा जा सकता है, जहां पर एक खुला हुआ समतल भाग निर्मित है। इस खुले भाग से प्रकाश स्तंभ तथा किले की ऊपरी दीवार तक पहुंचा जा सकता है। प्रकाश घर आकार में गोलाकार है, जिसके अंदर
इसके ऊपरी भाग पर जाने के लिए वृत्ताकार सीढ़ियों का प्रावधान है। प्रकाश घर ऊपर की ओर अपेक्षाकृत पतला है, जो 10 मीटर ऊंचा है तथा इसका व्यास 12 मीटर है। आरंभ में हर 7 मिनटों में एक बार इस प्रकार प्रकाश घर से रोशनी द्वारा सूचना दी जाती थी। कुछ सालों बाद इस अंतर को 7 मिनटों से घटाकर 30 सेकंड्स कर दिया गया। सन 1976 में किले के पास नए लाइट हाउस के निर्माण के बाद किले में स्थित इस प्रकाश घर का उपयोग बंद कर दिया गया। लोअर फोर्ट। निचले किले अगवादा की लेटराइट पत्थर से बनी दीवार की कुल लंबाई उत्तर की तरफ 570 मीटर, उत्तर पश्चिम खंड 950 मीटर, उत्तर पूर्व खंड में 1411 मीटर एवं पश्चिमी सेक्शन की लंबाई 80 मीटर तथा दक्षिणी खंड की लंबाई 1851 मीटर। उपरोक्त दिशाओं के अनुसार कुल लंबाई लगभग 4862 मीटर है। किले की दीवार पर अलग अलग अंतराल पर सुरक्षा के रूप में 7 बुर्ज हैं। यहाँ लगभग सन 1635 में अर्धवृत्ताकार आकार में बनाया गया एक बुर्ज है, जो एक छोटे से मार्ग से भूमि से जुड़ा हुआ है। अगवादा किले के सभी बुर्जों का नाम रखने की परंपरा के बाद इसे क्वीन मारिया बुर्ज का नाम दिया गया। ऊपरी किले अगवादा से निकलने वाली 2 लंबी सीढ़ियों से निचले अगवादा किले यानी प्राका दा सांता काथारिना को ऊपरी अगवादा किले फोर्टालेजा रियल से जोड़ा गया है। इस क्षेत्र का उपयोग शुद्ध पानी के भंडारण और अधिकारियों के निवास निर्माण हेतु किया गया। बाद में पुर्तगाली शासन के दौरान इस क्षेत्र को कैदियों के लिए एक जेल के रूप में उपयोग में लाया गया और गोवा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को यहाँ कैद किया गया।